चीन की करीब हफ्ते भर की यात्रा के बाद माले लौटे मुइज्जू ने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। मुइज्जू के बयान पर ड्रैगन की पूरी छाप साफ साफ नजर आ रही है। चीन के पहले से ही समर्थक रहे मुइज्जू को लगता है जिनपिंग ने सिखा ढाकर भेजा है। मुइज्जू सरकार के नए फैसले ने दोनों देशों के बीच और खटास बढ़ा दी है। चीन से मुइज्जू की वापसी के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें आपसी हित के मुद्दे, विकास और आर्थिक सहयोग पर भी बात हुई। दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि मालदीव ने भारत को साफ लफ्जों में अल्टीमेटम दे दिया कि वो मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को उनके सभी साजोसामान के साथ 15 मार्च तक वापस बुला ले। दरअसल मुइज्जू खुलकर भारत के विरोध में आ गए हैं। चीन से लौटने पर माले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बयान दिए, उनसे साफ है कि वो भारत से रिश्ते सुधारना ही नहीं चाहते हैं। मुइज्जू ने कहा, मालदीव भले ही छोटा देश हो मगर इससे दूसरे देशों को हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइज्जू यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की पिछली सरकारों के कार्यकाल में एक कुर्सी से उठकर दूसरी पर बैठने के लिए भी दूसरे देश से इजाजत ली जाती थी। हालांकि उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी तरफ था ये साफ जाहिर हो रहा है। मालदीव को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वो चीन के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया है। वो इसकी सिर्फ आर्थिक कीमत ही नहीं चुका रहा बल्कि उस पड़ोसी देश से अपने रिश्ते खराब कर रहा है जिसने हर संकट में उसकी मदद की है। मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन है और वहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं। लेकिन मालदीव की आंखों पर तो अभी चीन की कर्ज वाली चादर का पर्दा पड़ा हुआ है और ये चादर कब हटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ शुरुआत तो हो गई है, क्योंकि माले के मेयर से देश का राष्ट्रपति बने मुइज्जू की जगह विपक्षी दल के नेता एडम अजीम बन गए हैं, जिनकी पार्टी एमडीपी मुइज्जू के विरोध में खुलकर सामने आ गई है।